Vangshan lovers, how are you all? Hope you all good and enjoying my videos. So The Prince of Ghosts Only माइका में पार्ट 9 ले आई हूँ. होप यू लाइक दिस पार्ट. और सॉरी फॉर येस्टरडे, क्योंकि मैं येस्टरडे को पार्ट अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस. तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं. तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था शिनहे रूम में थी और कहती है कि मैं इस नाइट हंट पे लान वांगजी को अपना बना लूँगी. अब नाइट हंट का दिन आ जाता है. नाइट हंट पे जाने के लिए जूनियर से रेडी हो गए थे. तभी वहाँ वांगजी और शिनहे आते हैं. शिनहे कहती है ठीक है, फिर अगर सब तैयार है तो हमें चलना चाहिए. सब गेट की तरफ जाने लगते हैं. तभी उनको बहुत से बच्चों की हंसने की आवाज़ें आती हैं. सब उस तरफ देखते हैं. वहाँ बहुत सारे बच्चे थे जो ज़ोर ज़ोर से वे गगा कह के बुला रहे थे. विंग उन बच्चों के साथ खेल रहा था. उसने वाइट रोब्स पहने थे, हाई पोनीटेल थी और उसके फेस पे एक ब्राइट स्माइल थी. उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो शाइन कर रहा था और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था. सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, खासकर वांगजी, जिसकी तो उससे आइज़ ही नहीं हट रही थी. वो उसे ऐसे देख रहा था मानो वो उसका पूरा वर्ल्ड ही हो, वो अपने पूरे वर्ल्ड को देख रहा हो. तभी शिनहे कहती है हैंगमुंग जुन, हमें चलना चाहिए. वांगजी होश में आता है. वो अपने आसपास देखता है. सब विंग को ही देख रहे थे. वो टाइटली अपने बिचिन को ग्रैब करता है. उसे गुस्सा आ रहा था. उसके विंग की ब्यूटीज बस उसके लिए है. वो ही उसे इस तरह से देख सकता है. वो बस उसका है. उसका बस चले तो विंग को कहीं हाइड कर दे जहाँ उसे कोई न देख सके सिवाय वांगजी के. शिनहे कहती है ये क्लाउड ड्रेसेस है. वो सब शोर कर रहे हैं. चलो वो तो बच्चे हैं, लेकिन मास्टर वे को तो ऐसा नहीं करना चाहिए. लगता है वो अभी भी क्लैन के रूल समझे नहीं हैं, या वो रूल फॉलो करना ही नहीं चाहते. तभी वांगजी कहता है विंग ऐसा नहीं है. शिनहे को गुस्सा आता है. वो अपनी उंगलियों को फोल्ड करती है. फिर वो कहती है ठीक है, अब हमें चलना चाहिए. तभी उनमें से जिंगी बोलता है हैंगमुंग जुन, क्यों ना हम मास्टर वे को भी अपने साथ ले चलें. उन्हें मना करने ही वाली थी, लेकिन वांगजी ने हाँ कर दिया. जिंगी जल्दी से विंग के पास जाता है और कहता है मास्टर वे. विंग जो बच्चों के साथ खेल रहा था वो जिंगी को देखता है और कहता है हाँ जिंगी बोलो. जिंगी कहता है आप भी हमारे साथ नाइट हंट पे चलिए. विंग कहता है हाँ मैं ज़रूर चलना चाहूँगा, लेकिन तुम्हें इससे पहले हैंगमुंग जुन से पूछना चाहिए. जिंगी कहता है उन्होंने हाँ कर दी है. विंग मान जाता है. वो सब साइड टाउन में पहुँच जाते हैं. उनको वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी देर हो गई थी. अब अंधेरा हो गया था. उन्हें वुहान वैली जाना था, जो अभी बहुत दूर है, तो इसलिए वो इन में रुकने वाले थे. इस पूरे रास्ते शिनहे वांगजी के साथ चल रही थी, सेक्ट के बारे में डिस्कस करते हुए. वो बात करना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन लान वांगजी इसके अलावा और किसी चीज़ के लिए उसे बात नहीं करता, इसलिए उसे सेक्ट के बारे में बात करना सही लगा. वहीं दूसरी तरफ विंग, जिंगी और बाकी सब जूनियर के साथ चल रहा था. वांगजी पीछे मुड़कर विंग को चेक कर रहा था कि विंग कहाँ है. शिनहे ये सब नोटिस कर रही थी और जेलस भी हो रही थी. वो इतने सालों से वांगजी के साथ है, उसकी दोस्त भी है, लेकिन कभी वांगजी ने उसकी केयर नहीं की. वो मैन जो अभी आया है वो उसकी कितनी केयर करता है. वो मन में कहती है वी वुशियान तुम रोओगे. वांगजी विंग के पास जाना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था. वहीं विंग साइड टाउन आके बहुत ही खुश था. सब जूनियर और विंग मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे, हर स्टॉल पर जा रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा दुखी भी था और गुस्सा भी कि लानजान उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है और वो बस शिनहे के साथ ही चल रहा है. अब सभी इनमें थे और खाना खा रहे थे. विंग स्पाइसी फूड खा रहा था और जूनियर से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर लैंड सेक्ट में खाते वक्त बात करना मना था, इसलिए वो विंग को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और हैंगमुंग जुन की तरफ देख रहे थे. विंग ने वांगजी से बात नहीं की है जब से वो क्लाउड ड्रेसेस से आए हैं. वांगजी इसलिए बहुत ही गुस्सा भी था. विंग सबसे बात कर रहा था, लेकिन वांगजी को इग्नोर कर रहा था. वांगजी विंग को एक कोल्ड लुक देकर कहता है खाते वक्त बात करना मना है.
तभी विंग कहता है, ओह अच्छा हाँ, ये तो मैं भूल गया था, लेकिन हैंगमंग जुन ये तो क्लाउड रेसेस नहीं है, तो यहाँ मैं रूल क्यों फॉलो करूँ? क्या आप हमसे हर जगह रूल फॉलो करवाएंगे? ये सब विंग ने बहुत ही रूड और गुस्से वाली वॉइस में कहा था। तभी शिन्हे जो लांजान के पास बैठी थी वो विंग से कहती है, मास्टर वे, ये रूल तो है लेकिन हमें वैसे भी खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। तभी विंग कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक से उसके कफिंग होने लगती है। वांगजी जल्दी से उठकर विंग के पास जाता है और उसके पीठ पे हाथ फहराने लगता है और पानी पिलाता है। ये देखकर शिन्हे विंग से कहती है एक मोकिंग वॉइस में, देखा, वी वुजियान इसलिए कहा है खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। विंग शिन्हे की बात पर कुछ भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। लांजान भी सिर्फ विंग के लिए वरिड था, उसने भी ध्यान नहीं दिया। विंग का भी पूरा ध्यान सिर्फ लांजान पे था। किस तरह से वो जल्दी से विंग के पास आया। विंग लांजान के गोल्डन आइज़ में देख के मन में कहता है, लांजान, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग मुझसे कहता है ये मैरिज तुमने मजबूरी में की है, लेकिन मेरा दिल तुम्हें महसूस करता है। ऐसा लगता है तुम भी मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं तुम्हें करता हूँ। उस दिन से जब से तुमने मुझे कहा था तुम मुझे लेने आओगे और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँ। बस लांजान, क्लाउड रेसेस जाने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा। फिर लवांगजी सबसे कहता है, काफ़ी देर हो गई है, आप सबको आराम करना चाहिए। इसके बाद सब अपने कमरों में चले जाते हैं। विंग और लांजान एक कमरे में थे। विंग और लांजान को कोई एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा था। विंग अपने शूज़ उतारता है और बेड पर जाके लेट जाता है। वांगजी विंग से कहता है, विंग, तुम्हें बात ले लेना चाहिए। विंग कहता है, नहीं, मुझे नहीं लेना, मुझे नींद आ रही है, तुम बात ले लो, मैं कल सुबह ले लूँगा। ये कहकर वो अपने ऊपर ब्लैंकेट डालकर सो जाता है। वांगजी उसे फोर्स नहीं करता, वो बात लेने चला जाता है। वहाँ कोई अलग से बाथरूम नहीं था। वहाँ उसी कमरे के एक साइड में बाथ टब रखा था जिसके आगे एक शील्ड लगी थी, पर उस शील्ड के पीछे से परछाई दिख रही थी। विंग थोड़ी देर बाद अपना फेस ब्लैंकेट से बाहर निकालता है। जिस साइड विंग का फेस था उसी साइड बाथटब भी था, उसमें से वांगजी की परछाई नज़र आ रही थी। विंग वांगजी को देखकर गल्प करता है और सोचता है, वांगजी की बॉडी तो बहुत ही हॉट है। जब वो उसकी परछाई इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो वो रियल में। फिर विंग अचानक से अपना चेहरा दूसरी तरफ करता है और कहता है, अगर वो इसी तरह से उसे देखता रहा तो वो खुद पे कंट्रोल खो देगा। वांगजी बात लेके बाहर आता है। उसने एक पतली सी नाइट रोब पहनी थी। वो विंग के पास जाके लेट जाता है। उसका चेहरा विंग की तरफ था। विंग तब तक सो चुका था। वांगजी विंग के फेस से उसके हेयर्स को पीछे करता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है और धीमी आवाज़ में कहता है, आई लव यू विंग। फिर आंखें बंद करता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हो गई थी। वांगजी 5 बजे अपनी आंखें खोलता है तो उसे बहुत ही भारी महसूस हो रहा था। जब वो देखता है तो उसके ऊपर विंग था। उसने वांगजी को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था। वांगजी बहुत ही मुश्किल से खुद को उससे अलग करता है और उसके बाद वो वहाँ से उठ के चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांगजी मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी शिजुई दरवाजे पे नॉक करता है और कहता है, हैंगमंग जुन, चलने का टाइम हो गया है, प्लीज़ जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाएं, हम नीचे आपका वेट करेंगे। वांगजी अंदर से ही कहता है, ठीक है। शिजुई वहाँ से चला जाता है। वांगजी बेड की तरफ जाता है और देखता है विंग अभी भी सो रहा है। वो कहता है, विंग उठो, रेडी हो जाओ, हमें चलना है। विंग आधी नींद में ही बोलता है, लांजान, थोड़ा और सोने दो ना। वांगजी बहुत बार विंग को आवाज़ लगाता है पर विंग तो उठने को तैयार ही नहीं था। फिर वांगजी विंग को कहता है, विंग, तुम अगर अब नहीं उठे तो फिर तुम इसके ज़िम्मेदार खुद होगे। विंग कहता है, लांजा प्लीज़ सोने दो। फिर लांजान जाता है, उसका ब्लैंकेट हटाता है और उसे अपने आर्म्स में प्रिंसेस स्टाइल में कैरी करता है। विंग अपनी आंखें जल्दी से खोलता है। वो कहता है, लंजा, ये क्या कर रहे हो? लांजान कुछ नहीं कहता। वो जाके विंग को बाथ टब में डाल देता है। विंग बहुत ही शॉक हो जाता है।
वो लांजान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, ये तुमने क्या किया? मेरे पास सिर्फ एक यही रोब था। तुमने मुझे अचानक से बुलाया था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी कपड़े नहीं ले पाया। अब मैं क्या पहनूंगा? ये गीला हो गया है। विंग गुस्से में था। अब लांजान को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे गिल्टी फील होने लगता है। वो विंग से कहता है, सॉरी विंग, और अपना सिर नीचे झुका लेता है। आज तक वांग जी ने किसी के सामने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये उसका विंग है और एक विंग ही है जिसके लिए वांग जी कुछ भी कर सकता है। वांग जी को देखकर विंग हंसने लगता है। वो कहता है, लंजा लंजा, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। तो वांग जी कहता है, ठीक है विंग, तुम मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहो तुम दे सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। विंग हंसते हुए कहता है, लंजा, इतना भी बड़ा पनिशमेंट मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो। बस तुम्हें पनिशमेंट में तो अपने रोप्स मुझे देने होंगे। वांग जी अपना सिर ऊपर उठाता है और कहता है, ठीक है विंग। वो अलमारी के पास जाता है, अपने रोप्स निकालता है और जाके विंग के पास रख देता है। को तो अच्छा लग रहा था कि वो वांग जी के रोप्स पहनने वाला है। इसके बाद वो रेडी होके जब बाहर आता है तो लांजान जब उसे देखता है, उसका चेहरा बिल्कुल ही वैसा था, एक्सप्रेशनलेस, कोल्ड, बट उसके ईयर्स एकदम रेड हो गए थे। वो रोप्स थोड़ी सी लूज़ थे विंग के ऊपर, बट वो उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग और लांजान एक साथ नीचे आते हैं। सब विंग को ही देख रहे थे और बहुत सारे लोग शॉक भी हो गए थे। हैंगमुंगजुन के रोप्स, उसने हैंगमुंगजुन के रोप्स पहने हैं। एक जूनियर जिंगी से बोलता है, उसने हैंगमुंगजुन के रोप्स पहने हैं, उन्होंने उसे पहनने दिया। जिंगी बोलता है, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो दोनों हस्बैंड्स हैं। अब सब वुहान वैली के लिए निकल गए थे। आज उन्हें वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना था, लेकिन वो लोग स्वॉर्ड पे जाने वाले थे। कुछ जूनियर्स को स्वॉर्ड पे फ्लाई करना नहीं आता था, जिसकी वजह से उन्हें पैदल ही जाना पड़ा। इस बार वांग जी सबसे आगे अकेला चल रहा था। शिन्हे विंग को देख के कहती है कि वुशियान, ये रोप्स बहुत ही लूज़ हैं, आप पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। वो जेलस होके ये सब कह रही थी। विंग को शिन्हे कुछ खास अच्छी नहीं लगती थी। वो शिन्हे को देख के कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या मुझ पे अच्छा लग रहा है क्या नहीं, वैसे भी ये मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करता। तो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मे बी जिसके लिए आप वेट करते हो वो पार्ट नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, तो आपको अगला पार्ट पसंद आने वाला है। और अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियोस देखी है तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर कर देना। मुझे आपको कमेंट बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ही कम कमेंट आप करते हो। आप देखते तो हो लेकिन कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ यार मेरे लिए कमेंट कर दो प्लीज़। तो चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल।